हेलो। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में अपने नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी, और हम देखेंगे सूरत विभाजन क्यों हुआ था। ये कई बार सुनते हैं इनको। हिस्ट्री में हमें कैसे पढ़ना होता है, कब हुआ था, क्यों हुआ था, रीज़न क्या था, ये चीज़ें देखनी होती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ठीक है, याद रखिएगा, 1906 में हुई थी। अंग्रेज़ थे, वो क्या चाहते थे? उन्होंने देखा कि पहले ये लोग मिल के लड़ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हिंदू मुसलमानों को थोड़ा अलग अलग कर देंगे तो उनको थोड़ा सा राज करना आसान होगा फूट डाल के। तो अंग्रेजों ने फूट डाला और राज करो की नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक एक संगठन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो अंग्रेज सोचा इन लोग में फूट डाल देंगे तो हमें आसानी रहेगी। तो जो उच्च वर्गीय मुसलमान थे उनसे कहा कि आपको भी एक संगठन बनाना चाहिए कांग्रेस से अलग अपने लिए। अक्टूबर, अब ये होगा ना कि फिर वो लोग आपस में लड़ते रहेंगे, इसलिए वो ऐसा करना चाहते थे। अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में मिला। तो कब मिला? अक्टूबर 1906 में। कहाँ पे? शिमला में। वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। उनसे एक मुसलमानों का एक प्रतिनिधित्व, और इसका प्रतिनिधित्व किया था आगा खां ने, उनसे मिला। ठीक है, नेतृत्व किया था आगा खां ने। तो याद रखिएगा, शिमला में लॉर्ड मिंटो से रिलेटेड और आगा खां। ठीक है, ऐसी जो इनमें इन्फो होती है वो हमें ध्यान रखनी होती है। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के प्रति वफादारी प्रस्तुत करते हुए मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति प्रदान करने का आग्रह किया। अब यहाँ पर ये देखिए क्या कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के मतलब हितों का ध्यान रखिए। ठीक है, उन्होंने कहा अगर आप हमारे हितों का ध्यान रखेंगे, अगर आप मुसलमानों को विशिष्ट स्थिति देंगे तो मुसलमान जो है अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में ये कहा गया। अब देखिए एक तरीके से ये बट रहे हैं, लेकिन भला किसी का भी नहीं होने वाला है अंग्रेज़ों के काल में। ठीक है, वायसराय मिंटो से आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात पूर्वी बंगाल में मुसलमानों द्वारा बंगाल विभाजन के समर्थन में सभाओं का आयोजन किया गया। अब देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बंगाल विभाजन पढ़ाया था, है ना। बंगाल को इन्होंने विभाजित कर दिया ताकि जो आंदोलन है वो कमज़ोर पड़े, हम श्लोक की आवाज़ कमज़ोर पड़े इसलिए। तो अब जो थे ये लोग मिले तो इन्होंने कहा हम आपका समर्थन करेंगे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों में बंगाल विभाजन के समर्थन में सभाएं भी आयोजित करी। ठीक है, और क्यों? उन्हें लगता था पूर्वी विभाजन से पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत हो जाएगा। इसी क्रम में 30 दिसंबर 1906 को आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह एवं मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो देखिए डेट्स याद रखिएगा, 1906 में 30 दिसंबर, आपको याद रहना ना रहे, 1906 याद रखिएगा। ठीक है, और 30 दिसंबर को किसके नेतृत्व में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगा खां, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क, ये जब आता है ना तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं किसने किसकी स्थापना करी, और आता भी है तो याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर कनेक्ट करना है, कोई ट्रिक बनानी है, तो देखिए मुस्लिम और सलीमुल्लाह थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहा है, वैसे सभी नाम सिमिलर से साउंड करते हैं पर ये थोड़ा कर रहा है तो आप ध्यान रखिएगा इससे। ठीक है, और आगा खां, सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। तो देखिए जो सलीमुल्लाह थे वो इसके संस्थापक थे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, भूल सॉरी, मुस्लिम लीग के, ठीक है, संस्थापक थे, और आगा खां जो थे वो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन थे? आगा खां, ये याद रखिएगा, और संस्थापक सलीमुल्लाह, क्योंकि अगर इनको क्रॉस कर दिया और पूछा गया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस संगठन की स्थापना मुख्यतः 3 उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गई। तो मुस्लिम जो लीग जो थी उसकी स्थापना 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई। इनके क्या उद्देश्य थे, मतलब क्यों करी गई, है ना। पहला तो किसने करी, तो हमने पढ़ लिया, 1906 में आगा खां सलीमुल्लाह उनने करी थी। अब क्यों की गई? ये मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना, जो मुसलमान हैं वो ब्रिटिश के विरोधी ना रहे, उनके प्रति निष्ठावान रहे। ये मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना। अब ये ऐसा क्यों करना चाहते थे? इन्हें डर लगने लगा था जो अंग्रेज़ों द्वारा ही पैदा किया हुआ था, तो उनको अपना मतलब कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो वो राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करवाना चाहते थे। और मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता व कटुता की भावना के प्रसार को रोकना। ठीक है, तो मुसलमानों में दूसरे संप्रदाय उनके प्रति जो कटुता की भावना है उसको भी रोकना। 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल
की मांग की, जिसे 1909 के माल्य मिंटो सुधार में मान लिया गया। देखिए 1909 में माल्य मिंटो सुधार, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को माना गया मुस्लिम की। ठीक है, तो इनने मांग कब रखी थी? 1908 में अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करी थी कि हमारे लिए मतलब मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट देंगे, ये होता है पृथक निर्वाचन मंडल, जिसे मान लिया गया 1909 में माल्य मिंटो सुधार में। ये याद रखिएगा, ये आसपास की घटना है, 1906, 1908, 1909 याद रखिएगा कब हुई। अब मैं इतनी बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको याद है। अब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में क्या हुआ था? कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। तो 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादी और नरमपंथी और उग्रवादी गर्मपंथी के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। तो देखिए जब कांग्रेस थी तो उसमें दो तरीके के लोग थे, एक थे नरमपंथी, एक थे गर्मपंथी। ठीक है, नरमपंथी जो थे वो कहते थे हमें मतलब प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और जो गर्मपंथी थे वो कहते थोड़ा उग्र कार्यवाही करना चाहते थे। तो उनके मध्य क्या हुआ? आपस में विवाद हो गया अध्यक्ष पद को लेकर कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुनकर विवाद को समाप्त किया गया। तो उस वक्त तो ये विवाद समाप्त हो गया कि दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन गए। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित करवाए। ठीक है, तो जो उग्रवादी थे उन्होंने 4 प्रस्ताव पारित करवाए थे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, जिसमें कौन कौन थे? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। तो देखिए इसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। ये चीज़ें आपको जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं वो आपको याद रखना है। अब आएगा सूरत विभाजन 1907। ठीक है, ऐसे याद रखें, मुस्लिम लीग 1906, उसके बाद सूरत विभाजन 1907, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस बट गई दो गुटों में। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष को लेकर पुनः विवाद प्रारंभ हो गया। तो क्या हुआ कि फिर से जो अध्यक्ष पद था उसको लेकर विवाद हो गया। ठीक है, दो लोगों में। अब देखिए सबके विचार अलग अलग होते हैं ना, तो उस समय क्या हुआ कि उनमें अध्यक्ष कौन बनेगा इसको लेके वो लड़ लिए। उग्रवादी जहां सूरत विभाजन में लाला लाजपत राय कुछ स्थितियों के अनुसार बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो उस समय क्या हुआ कि सूरत अधिवेशन में जो उग्रवादी थे वो किससे बनाना चाहते थे अध्यक्ष? लाला लाजपत राय को, या कहीं कहीं दिया होता है बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और उदारवादी जो थे वो रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे। अब देखिए लाल बाल पाल आप सुनते ही है ना, जो वो उग्रवादी में आ जाते हैं। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी बोस ने की, लेकिन बाद में अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। सूरत विभाजन का दूसरा कारण बंगाल विभाजन के संबंध में था। उदारवादी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, वहीं उग्रवादी इस आंदोलन को व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में फैलाना चाहते थे। तो इनका एक रीज़न तो अध्यक्ष पद को लेकर उनमें लड़ाई थी, दूसरा इनका रीज़न था कि बंगाल विभाजन। ठीक है, जो उदारवादी, देखिए उदार हैं तो वो क्या चाह रहे हैं कि हम अपना जो आंदोलन है वो बंगाल तक सीमित रखें, स्वदेशी आंदोलन। उग्रवादी उग्र हैं तो वो चाहते हैं कि हमें भारत के अन्य हिस्सों में भी इसको फैलाना चाहिए आंदोलन को। तीसरा कारण था भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर था। उग्रवादियों ने इसका विरोध किया था। एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था, जहां उग्रवादी चाहते थे कि 1907 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हो, वही उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में हो। ठीक है, अब ये भी और दूसरे कारण थे कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे 1905 में आए थे, जो उग्रवादी उनका विरोध कर रहे थे। और ये भी था, स्थान को लेकर भी था कि जो उग्रवादी चाहते थे कि ये अधिवेशन नागपुर में हो, जबकि उदारवादी चाहते थे सूरत में हो। तो कई बातों को लेकर इनमें आपस में विवाद हो गए। इन विवादों के परिणाम स्वरूप दोनों दलों के मतभेद उभर कर सामने आए और अंततः सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हो गया। तो सूरत में कांग्रेस दो गुटों में बंट गई। अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस हेतु एक नवीन संविधान और नियमावली तैयार की गई। इस नवीन संविधान को 1908 में मद्रास अधिवेशन में अनुमोदित किया गया। फिर क्या हुआ? 1908 में इलाहाबाद में एक और सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, जिसमें नवीन संविधान और नियमावली तैयार की गई थी। ठीक है, और उसको 1908 के मद्रास अधिवेशन में मान लिया गया था, अनुमोदित कर दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय।